नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरआर एडवोकेट्स पे। आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 323 के बारे में कि आखिरकार ये क्या होता है और किन किन कारणों से लोगों के ऊपर ये एफआईआर में 323 लग जाती है और इनसे बचने के क्या उपाय हैं, इसमें कितनी सज़ा है और ये सारी चीज़ों के बारे में आज ब्रीफ में जानेंगे। सेक्शन 323 होता है पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के लिए सजा या दंड। आइए जान लेते हैं कि आखिरकार लिखा क्या है इसके बारे में। सेक्शन 323 पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट हूएवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 334 वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. This is a non-cognizable bailable trial by any magistrate compoundable by the person to whom the hurt is caused. भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अनुसार जो भी व्यक्ति धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानतीय गैर संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। अभी आप लोगों ने जाना कि सेक्शन 323 में क्या लिखा है और अब मैं आपको इसे सरल भाषा में समझाता हूँ कि होता क्या है। मान लीजिए किसी दो जनों की, दो गुट की या कहीं भी कैसे भी लड़ाई झगड़ा होता है, जो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, उसमें किसी को हल्की फुल्की चोट लग जाती है तो सेक्शन 323 अप्लाई हो जाएगा। पुलिस उसमें 323 अप्लाई कर देगी। एक थप्पड़ मारना किसी को, वो भी एक 323 का ही अपराध होता है। लड़ाई झगड़े की दशा में करना क्या चाहिए? सबसे पहले जब जिनकी भी दो जनों की लड़ाई हुई है, दो गुटों की लड़ाई हुई है, उनको सबसे पहले जिनके जो भी चोट लगी है, पुलिस के आने के बाद या पुलिस के आने से पहले भी कैसे भी आप अपनी एक एमएलसी करवाएं। किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी एमएलसी करवा सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप पुलिस को बोलिए, जो पुलिस आपके पास आई है वो आप जैसे भी है वो पुलिस को बोलिए, पुलिस आपकी एमएलसी करवाएगी। एमएलसी जो है आपके जो केस चलेगा उसमें सबसे एक मजबूत आधार होता है। सेक्शन 323 में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के द्वारा सजा दी जा सकती है, जो कि 1 साल तक की हो सकती है, और या फिर 1000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है, या फिर दोनों भी किए जा सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति इसमें गलत फंस जाता है, या मान लीजिए उसको लगता है कि हाँ भाई मेरी गलती कम थी, दूसरे वाले की, सामने वाले की गलती थी, मुझे ज़बरदस्ती बताया गया है, तो इस दिशा में उस व्यक्ति को ये साबित करना चाहिए कि भाई मैं उस जगह गलत फंसा हूँ, या मैं वहाँ से सिर्फ गुजर रहा था, मैं तो सिर्फ, या फिर लड़ाई में बीच बचाव करा रहा था। इस चीज़ को समझाना पड़ेगा और ये चीज़ जो है, जो व्यक्ति है उसके ऊपर ही बर्डन होता है इस चीज़ को प्रूफ करने का। लेकिन यदि कोर्ट की निगाह में दोषी पाया जाता है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 323 क्या होता है। बने रहें हमारे साथ और इसी के आगे सीरीज़ में भी आगे कंटिन्यू रखें। हम आपके आगे और भी ब्रीफ करेंगे अलग अलग सेक्शंस को। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक वीडियो में।